बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसे हमेशा तंग करती थी। उसका छोटा सा खेत था, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता था। उसकी फसल अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उर्वरक या बीजों पर ज्यादा खर्च कर सके। हरिया की हालत देखकर लोग उससे कहते, तू इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरी जिंदगी नहीं बदल रही। भगवान ने तुझे शायद यूं ही गरीबी में रखा है। हरिया को ये बातें सुनकर बुरा लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता कि किसी दिन उसकी किस्मत बदलेगी और उसे गरीबी से मुक्ति मिलेगी। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी का मौसम था और सूरज की तपिश बढ़ रही थी। पसीने से तरबतर होकर भी हरिया जमीन को खोदता रहा। तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। हरिया ने सोचा, यह क्या हो सकता है? कहीं पत्थर तो नहीं। उसने हल को पीछे खींचा और झुककर देखने लगा। थोड़ी और मिट्टी हटाई तो उसकी नज़र एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। हरिया ने सोचा कि शायद किसी ने यहाँ कुछ छुपाया हो। उसने जल्दी से उस घड़े को बाहर निकाला और उसकी मिट्टी साफ की। जब उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हरिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह सोचने लगा, इतनी दौलत, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगा, अपने घर को बड़ा बनाऊंगा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूंगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी वर्षों की मेहनत का फल मिल गया हो। हरिया उस घड़े को घर लेकर आया और एक कोने में सुरक्षित छुपा दिया। वह रात भर उस दौलत के बारे में सोचता रहा और अपने भविष्य के सपने बुनता रहा। अगले दिन सुबह उसने अपने खेत की ओर देखा और सोचा, अगर इस खेत में एक घड़ा मिला है तो कहीं और घड़े भी तो हो सकते हैं। कौन जाने यहाँ कितनी दौलत छुपी हो। यह सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने खेत के हर कोने को खोद कर देखेगा। हरिया ने फावड़ा उठाया और अपने खेत को खोदने लगा। पहले तो उसने एक जगह खुदाई की, फिर दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह। वह दिन रात इसी काम में लगा रहा। उसने अपना खाना पीना तक छोड़ दिया। वह सोचता, अगर और भी सोने के सिक्के मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उसे और कुछ नहीं मिला। फिर भी लालच के कारण हरिया ने अपनी मेहनत जारी रखी। वह सोचने लगा, शायद ये घड़ा यहाँ नहीं बल्कि पड़ोसी के खेत में हो। उसने बिना पूछे अपने पड़ोसी के खेत में भी खुदाई शुरू कर दी। अब तो वह अपने होश खो बैठा था और पूरे गांव में उसके बारे में चर्चा होने लगी कि हरिया पागल हो गया है। वह अपने खेत की जगह आसपास के खेतों में भी खुदाई करने लगा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह पहले से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे अपनी हालत का एहसास नहीं था। उसकी मेहनत भी बेकार जा रही थी, क्योंकि खेत में किसी तरह की फसल उगाने का अब कोई सवाल नहीं था। उसकी पूरी जमीन खोदी जा चुकी थी, जिससे उसकी मिट्टी भी खराब हो गई थी। लालच में फंसकर हरिया ने जितनी भी मेहनत की थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जितनी दौलत पाई थी, वह खुदाई के काम में खर्च हो चुकी थी। अंत में जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वह निराश होकर बैठ गया। उसे समझ में आ चुका था कि उसने अपनी जरूरत से ज्यादा चाहा और इसी लालच में उसने सब कुछ खो दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा गरीब और असहाय हो चुका था। उसकी हालत देखकर गांव वाले उसके पास आए और उसे समझाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब इंसान के पास जरूरत भर की चीजें होती हैं और वह उसमें संतुष्ट रहता है, तभी वह खुश रहता है। लेकिन जो ज्यादा पाने के चक्कर में अपने पास की चीजों को भी गवा देता है, उसे दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। हरिया ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह लालच नहीं करेगा और जितना भी उसके पास है
उसमें ही संतोष करेगा। लालच बुरी बला है। ज्यादा पाने के चक्कर में इंसान अक्सर अपने पास की चीजें भी खो देता है। हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची खुशी और सफलता का मार्ग है।